भाजपा विधायक दल ने प्रदेश सरकार पर भाजपा नेताओं और विधायकों की कथित निगरानी, झूठे मुकदमे दर्ज करने और राजनीतिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे डीसी कार्यालय शिमला से सीटीओ तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित सभी भाजपा विधायक शामिल होंगे। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार भाजपा नेताओं की गतिविधियों पर नजर रख रही है और उनके फोन तक टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि विपक्ष इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, सड़कों की बदहाली, बिजली पानी की समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेरा। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए वादे और गारंटियां पूरी करने में विफल रही है। भाजपा का कहना है कि वह इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में चल रही है, जिसमें हमारी पार्टी के सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस बैठक में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी के पिताजी की मृत्यु हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर इस बैठक की शुरुआत की गई है। फिर बैठक में हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों पर जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये सरकार प्रतिशोध की भावना से सरकार की पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, उसको लेकर कड़ी निंदा की गई है और तय किया है कि कल संपूर्ण विधायक दल शिमला में प्रदर्शन करेगा। सीटीओ से इस प्रदर्शन की शुरुआत होगी और इस सरकार की जो बदला बदली और अत्याचार की नीति है, उसके खिलाफ कल से ही आवाज बुलंद की जाएगी और सरकार की इस प्रतिशोध की राजनीति की नीचे जनता तक ले जाकर इसकी हम पोल खोलेंगे। दूसरा, जहां तक मॉनसून सत्र की बात है, 21 अगस्त से शुरू होने वाले इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी अनेक जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाने वाली है। हालांकि इस बार उतनी ज्यादा बरसात नहीं हुई है, परंतु फिर भी पूरे प्रदेश में जो हालात बने हैं, जिस तरह से सड़कों की खस्ता हालत है, जिस तरह से बिजली और पीने के पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, उससे सरकार की जो मॉनसून की तैयारी होती है उसकी पोल खुलती है। इसलिए सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इस बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेकर सत्र में आएंगे और जो नुकसान हुआ है और सरकार उस नुकसान की भरपाई में विफल रही है और विशेषकर 2025 में जो आपदा के दौरान नुकसान हुआ था, उसकी भी अभी तक भरपाई नहीं हुई है। उस दौरान भी जो नुकसान हुआ था उसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। जो प्रभावित हुए थे उनका अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ। इसलिए एक तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरा, प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े गोलीकांड होना, अब तो कुल्हाड़ी कांड होना, जगह जगह बलात्कार की घटनाएं घटना, चोरी डकैती की बातें आम हो जाना,
और अब चिट्टे की घटनाओं में बढ़ोतरी होना, बड़े बड़े सौदागर सप्लायर सरकार के संरक्षण में चिट्टे से हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और वो फल फूल रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था के इन सारे विषयों को भी हम मानसून 70 में प्रमुखता से उठाएंगे। और इसके साथ साथ सरकार के जो भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दे हैं, लगभग सभी विभागों में, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर नीचे पटवारी के दफ्तर तक, जिस तरह प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला है, उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी सबूतों सहित विधानसभा के अंदर हम लोग उठाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो ये सरकार कर्मचारियों के जो देनदारियां हैं उनको देने में विफल रह रही है, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और देनदारियां नहीं दी जा रही हैं, बेरोजगार युवाओं के जो वायदे किए थे 1 लाख हर साल सरकारी नौकरी, 5 लाख 5 साल में सरकारी नौकरी का, उसको पूरा ना करना और अन्य जो गारंटियां देने में सरकार विफल रही है, उसको भी हम सदन के अंदर उठाने वाले हैं। और ये जो कल हम मुद्दा उठाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि, वो चाहे विधायक है, वो चाहे पूर्व विधायक है, यहाँ तक कि काउंसलर्स हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रधान हैं, अभी जीते जीते कुछ दिन हुए, परंतु उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे, कहीं अवैध कब्जों का, कहीं किसी के जाति के प्रमाण पत्र को लेकर, अनेक ऐसे विषयों को लेकर ये सरकार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रही है। इसलिए कल प्रदर्शन से जो शुरुआत होगी जनता में भी ले जाएंगे और बाद में सदन में भी उठाएंगे। सर, किसके नेतृत्व में होगा और कहाँ होगा? कितने बजे ये प्रदर्शन होगा सर? कल जो हमारा डीसी ऑफिस है C2 जिसको बोलते हैं, उस चौक पर हम इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से मार्च शुरू करेंगे। कौन नेतृत्व करेगा सर? नेता हमारे सब रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी रहेंगे, सभी विधायक उसमें उपस्थित। कितने बजे होगा सर? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकार हर क्षेत्र में पूर्णतः विफल रही है। कोई सरकार नाम की चीज लोगों को प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। विकास कार्य पूर्णतः ठप है। पिछली सरकार के समय चले विकास कार्य रुक गए, जनहित में चली योजनाएं बंद कर दी गई। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि टूटी हुई सड़कों में पैचवर्क के लिए पैसा नहीं है, बसों के टायर घिस गए, नए टायर खरीदने को पैसे नहीं है। ऐसी सरकार की हालत आज से पहले हम नहीं देखी। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now.